अस्सलामुअलैकुम। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का इस्तकबाल है। दोस्तों, एक अंधा था जो एक दरख्त के नीचे दुआएं मांग रहा था। वहां से एक सोफी गुजर गया, उसका कान लग गया और वो उस अंधे के पास आया और उसे प्यार से बोला कि भाई आप क्या दुआएं मांग रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तो उस अंधे ने कह दिया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से सेब मांग रहा था। मेरे दिल ने सेब खाने की तमन्ना की थी तो ऊपर से नहीं उतर रहा है सेब, एक अरसे से दुआएं मांग रहा हूं। तो वह सोफी बाखबर था। वो आजकल के सोफियों की तरह नहीं था जो सिर्फ नाम के सोफी है, काम के क्या है सारी दुनिया इससे वाकिफ है। तो वो उसे अपने साथ उठा के ले गया और बिठाया एक दरख्त के सामने और कह दिया कि चल अब दुआ मांग ले अल्लाह रब्बुल इज्जत से, मगर दिल से दुआ मांगना, वो दिल की सुनते हैं। एक अंधा था जो एक औलिया की जियारत आलिया पर जा रहा था, हमेशा वहां अपनी आंखों की रोशनी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहा था। तो एक जमाना आया जो उस शहर का बादशाह था, उस तक ये बात पहुंच गई कि फलानी अंधा फलानी जियारत पर जाता है और वहां अपनी बिना होने की दुआएं मांग रहा है। तो वो बादशाह उसके पीछे आया और जैसे ही वो अंधा उस औलिया की दारगाह पर पहुंच गया तो उसने दुआएं मांगना शुरू कर दिया कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। तो बादशाह ने मियां से तलवार निकाल दी और उसकी गर्दन पर रख दी ऐसे, और फरमा दिया कि ऐ अंधे, हाथ से महसूस कर, मैंने तलवार तेरी गर्दन पर रख दी है। चल मांग दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अगर तेरी आंखों की रोशनी लौट आई तो मैं तुझे बख्श दूंगा, अगर रोशनी नहीं लौट आई तो इसी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। तो अंधे ने जब हाथ से तलवार को महसूस कर दिया तो उसने दिल से अपने मालिक अल्लाह के सामने उसको याद कर दिया और कह दिया, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे करीम, अब तेरे हाथों में मेरी जिंदगी है। यहाँ तो मेरी आंखों की रोशनी अता कर दी और मेरी जिंदगी बच जाएगी, वरना आज तो मेरी गर्दन कट कर ही रहेगी। तो जब भी हम दिल से दुआ मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वो दुआएं कबूल हो जाती है। तो उसकी दुआएं कबूल हो गई, बीनाई उसे लौट आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आंखों की रोशनी अता कर दी। तो इसी तरह इस सोफी ने जब दरख्त के नीचे इस अंधे को बिठाया और कह दिया चल आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग, तो उसने दुआ मांगी तो एक सेब उसकी गोद में गिर गया। उसने हाथों से उसे देखा, महसूस किया और फिर उसने कह दिया उस सोफी से कि भाई तुम कोई जादूगर तो नहीं हो, मैं एक अरसे से दुआएं मांग रहा था तो सेब नहीं गिर रहा था, तो आपने एक लम्हे में ही कर दिया, ये कैसे कर दिया आपने। तो सोफी ने कहा कि दोस्त, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, दरअसल तुम अखरोट के दरख्त के नीचे दुआएं मांग रहे थे, मैंने तुझे वहां से उठाकर सेब के दरख्त के नीचे रख दिया है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी है, उसने अखरोट के दरख्त को अखरोट ही दिए हैं और सेब के दरख्त को सेब। गलत जगह गलत दुआएं मत मांग रहे मेरे दोस्त। यही था आज का पैगाम। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। रूह की दुनिया अलग है दोस्त, जिस्म की दुनिया अलग है। जिस्म की दुनिया से शैतानियत जुड़ी है और रूह की दुनिया से रहमानियत जुड़ी है। इसको पहचान, गौर कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारहा ये फरमा दिया है कि आप लोग अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, मैंने आपको दिल दिया था, आप लोग दिल से समझते ही नहीं हो। तो ऐ दोस्त, गौर फिक्र करने, सच क्या है तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बहुत वसी है, वो किसी को निराश नहीं करता। सिर्फ दिल से दुआएं मांग और सच क्या है खुद ब खुद तेरी आंखों के सामने आ जाएगा। रात के 2 बजे। फी अमान।